जय हिंद दोस्तों। आज हम सवैया पाठ का अगला भाग पढ़ने चल रहे हैं। तो कल यहाँ तक हो गया था, आगे देखिए। जादिन तेवाह नंद का छोरा या बन धेनु चराई गयो है, मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन से कछु टोना सो कौरस खान ही में समाई गयो है, को न काऊ की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, को न को की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। तो जा दिन ते, जिस दिन से, जा दिन ते मतलब जिस दिन से, वह नंद का छोरा, वह नंद का छोरा अर्थात कृष्ण, जिस दिन से वह नंद का पुत्र कृष्ण यावन धेनु चराई गयो है, वन में गायों को चरा कर गया है। जिस गोपियां कह रही हैं कि जिस दिन से नंद का पुत्र कृष्ण वन में गायों को चरा कर गया है, मोहनी ताननी गोधन गावत, मोहनी मन को मोहने वाली, ताननी तान को या धुन को, गोधन गावत गायों के साथ बैठकर, गावत माने गाता था। मोहनी ताननी गोधन गावत, मन को मोहने वाली तान को गाता था। अब बेनु बजाई रिझाई गयो है। बेनु मतलब बांसुरी, बजाई मतलब बजाकर, रिझाई माने प्रसन्न कर गया है, गयो है मतलब गया है। बांसुरी बजाकर हमें प्रसन्न कर गया है। जिस दिन से वह नंद का पुत्र जंगल में गायों को चरा कर गया है और मन को मोहने वाली धुन को गाया है और बांसुरी बजाकर हमें प्रसन्न कर गया है। वादिन सो कछु टोना सो को, उस दिन से, वादिन सो उस दिन से, कछु टोना सो कह, कोई टोने की तरह, उस दिन से जैसे टोने की तरह रस खाने ही में समाई गयो है। हे रस खान जी, वह मेरे हृदय में एक टोना की तरह समा गया है। क्या समा गया है? उसकी धुन, उसकी बांसुरी बजाने का धुन ना। आगे, को न काऊ की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। को न काऊ की कहानी करे, कोई किसी का कहना नहीं कर रहा है, कोई किसी का कहना नहीं कर रहा है। असिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, ऐसा लग रहा है जैसे सिगरो मतलब सभी, वीर, वीर ब्रज मतलब ब्रज के, जैसा ऐसा लग रहा है जैसे सभी ब्रज के वीर बिक गए हैं, अर्थात उन्हें कृष्ण ने खरीद लिया है। कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चई है, निस घोष रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन को सही है। जिन मोह लिए मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दई है, अब मिल आओ सब सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। जब कृष्ण गाय चराने जाते थे तब वह अपनी बांसुरी बजाने लगते थे और उसमें इतना लीन हो जाते थे कि किसी के साथ न खेलते थे न किसी से बोलते थे, अपने धुन में मस्त रहते थे। तो गोपियां कह रही हैं कि कान्हा भय बस बांसुरी के, कान्हा मतलब कान्हा, कान्हा मतलब कृष्ण, कृष्ण भय मतलब हो गए हैं, बस मतलब वश में, बांसुरी मतलब बांसुरी के, कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं।
हे सखी कृष्ण अब बांसुरी के वश में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए हैं, अब वह हमें कहाँ चाहेंगे, अब वह हमसे प्रेम कहाँ करेंगे। निस घोष रहे संग साथ लगी, निस निस मतलब रात, घोष मतलब दिन, दिन रात रहे मतलब रहती है, संग साथ लगी इनके साथ लगी रहती है। यह बांसुरी दिन रात इनके साथ लगी रहती है। यह सौतीन तापन को सही है, इस बांसुरी रूपी सौतन के ताप को भला मैं कैसे सह सकती। यह सौतीन तापन को सही है, इस बांसुरी रूपी सौतन के ताप को, ताप मतलब कष्ट को, क्यों सही है मैं कैसे सह सकती। जिन मोहि लिए मन मोहन को रस खानी सदा हमको दई हैं। जिन जिन मतलब जिसने, मोह मतलब मोह लिया है, मनमोहन को मतलब कृष्ण को, जिसने कृष्ण को मोह लिया है, रस खानी सदा हमको दई हैं। अब हे रसखान जी, अब सदा मतलब हमेशा हमको दई हैं, दई हैं मतलब कष्ट होगा या ताप देगी, जलाएगी। यह बांसुरी अब हमेशा हमें जलाएगी या कष्ट देगी। मिल आओ सब सखी भागी चले, हे सखी अब आओ हम सभी मिलकर यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही है, क्योंकि अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी और हम कृष्ण हमसे प्रेम नहीं करेंगे। इससे अच्छा चलो यहाँ से भाग चलते हैं। जब कृष्ण गए थे कंस को मारने के लिए तो यहाँ पर बताकर गए थे गोपियों की कि परसों तक आ जाऊंगा, लेकिन वह नहीं आए। तो अब गोपियां क्या कर रही हैं, कह रहे हैं कि जैसे कृष्ण जो जो कार्य करता था वैसे वैसे कार्य मैं भी करूंगी। तो क्या करूंगी, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ी पीताम्बर लैला कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फेरऊंगी। भावो तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहो सब संग करऊंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोगी। मोर पखा, मोर का पंख सिर ऊपर रखियो, सिर के ऊपर रखूं, क्योंकि कृष्ण भी मोर के पंख को अपने सिर पर लगाते, इसलिए हे सखी अब मैं भी मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर रखूं। गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, और गुंज की माला अपने गले में पहनूंगी, क्योंकि कृष्ण भी गुंज की माला अपने गले में पहनता था। ओढ़ी पीताम्बर लैला कुटी, ओढ़ी पीताम्बर पीले वस्त्र को ओढ़ लूंगी। कृष्ण भी पीला वस्त्र पहनते थे, इसलिए अब मैं भी पीला वस्त्र पहन लूंगी। और लैला कुटी और लाठी ले लूंगी। मैं पीताम्बर पीला वस्त्र ओढ़ लूंगी और लाठी ले लूंगी। और वन गोधन ग्वालन संग फिरऊंगी, वन में गोधन ग्वालों के साथ फिरऊंगी मतलब घूमूंगी, जैसा कृष्ण करता था। भावो तो वो ही मेरो रस खानी, हे रसखान जी अब जो कृष्ण को भाता था, अच्छा लगता था, भावो तो वो ही जो अच्छा लगता था, हे रसखान जी जो मेरे कृष्ण को अच्छा लगता था, सो तेरे कहो सब स्वांग करूंगी। अब मैं वही सब करूंगी जो कृष्ण को अच्छा लगता था, अब मैं वही कार्य करूंगी। लेकिन या मुरली मुरली धर की अधराना धरी अधराना धरोगी, या जिस मुरली को कृष्ण ने, जिस मुरली को कृष्ण ने
अधरान धरी अपने अधर पर रखा था। जिस मुरली को कृष्ण ने अपने अधर पर रखा था और उसे मैं अधरा न धरोगी, उसे मैं अपने अधर पर नहीं रखूंगी, क्योंकि मुरली को गोपियां अपनी सौतन मानती थी। तो या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी, लेकिन उस मुरली को जिसे कृष्ण ने अपने ओंठ पर रखा था, मैं उस मुरली को अपने ओंठ पर नहीं रखूंगी। गोरज बिराजे गोरज बिराजे भाल लह लही बन माल, आगे गैया पीछे ग्वाल गाव मृदु बानी रे। अतैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे। कदम विपट विटप के निकट तटनी के तट, आटा चढ़ जाई पीत पट फहरानी रे। रस बरसावे तन तपने बुझावे, नैन प्राण ने रिझावे वह आवे रस खाने रे। तो गोरज, गो मतलब गाय, रज मतलब धूल, गाय के पैर की धूल, गोरज मतलब गाय के पैर की धूल। विराजे, विराजे मतलब विराजमान है, भाल माथे पर, गाय के पैर की धूल माथे पर विराजमान है। और लहलही मतलब सुंदर लग रही है। बनमाल, बन मतलब जंगल की, माल मतलब मालाएं, जंगल के फूलों से बनी मालाएं सुंदर लग रही हैं। किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के ऊपर अच्छी लग रही है। जब कृष्ण गाय चराकर वापस आ रहे थे तो गोपियां उन्हें देख रही थी। उसके बाद कह रही हैं क्या कि गोरज विराजे, गोरज गाय के पैरों की धूल, विराजे मतलब स्थित है, भाल मतलब माथे पर। लहलही बनमाल, जंगल की माला, लहलही मतलब सुंदर दिखाई दे रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदुवानी रे। कृष्ण के आगे गायें चल रही हैं और पीछे ग्वाल बाल मृदुबानी मधुर आवाज में गाते हुए चल रहे हैं। आगे गायें चल रही हैं और पीछे ग्वाल बाल मधुर स्वर में गाते हुए चल रहे हैं। तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। तैसी उस पर भी धुनि, धुन बांसुरी की मधुर मधुर बहुत मधुर लग रही है। उस एक तो वो लोग गाना गा रहे थे और उस पर भी मधुर बांसुरी बज रही थी, या बांसुरी की मधुर धुन बज रही थी। बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे। बंक मतलब तिरछा, बंक मतलब तिरछा, बंक चितवनी तिरछा देखकर, मंद मंद मतलब धीरे धीरे, मुस्कानी रे मतलब मुस्का रहे। कृष्ण तिरछा देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे। कदमों टप के निकट तटनी के तट, आटा चढ़ी जाही पीत पट फहरानी रे। और रस बरसावे तन तपने बुझावे, नैन प्राण ने रिझावे वह आवे रस खाने रे। कदम, कदम मतलब कदम्ब का, विटप, विटप मतलब वृक्ष या पेड़, कदम का पेड़ के निकट, कदम्ब के पेड़ के निकट, तटनी मतलब यमुना नदी के तट किनारे पर, यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष के पास, कदम के वृक्ष के पास। आटा चढ़ी जाही पीत पट फहरानी रे। आटा चढ़ी जाही, हे सखी अटारी पर चढ़ जाओ और देखो पीत पट फहरानी रे। पीत मतलब पीला, पट मतलब कपड़ा, फहरानी मतलब फहरा रहा। हे सखी अटारी पर चढ़ के देखो, यमुना नदी के तट पर
कदम्ब के वृक्ष के निकट पीला वस्त्र फहरा रहा है। आया समझ में? और रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन। रस बरसावे, कृष्ण का शरीर प्रेम रूपी रस बरसा रहा है। तन तपन बुझावे नैन, और यह शरीर के ताप को बुझा रहा है, और नेत्र के प्यास को बुझा रहा है। नेत्र के प्यास और शरीर के तपन को बुझा रहा है। कौन? कृष्ण का प्रेम रूपी रस। प्राणनी रिझावे वह आवे रस खाने रे। प्राणनी, और मेरे प्राणों को, मेरे हृदय को रिझावे, प्रसन्न कर रहा है। मेरे हृदय को प्रसन्न कर रहा है। आवे रस खान री, हे रस खान जी, वह कृष्ण मेरे हृदय को प्रसन्न कर रहा है, अर्थात मेरे हृदय को मोह ले रहा है। ठीक, तो कवित्व इतना ही है। हाँ, तो आगे के लिए अब नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बिहारी लाल इनका भक्ति। अगला पाठ पढ़ेंगे हम भक्ति। तब तक के लिए जय हिंद।